जोहार, नमस्कार आप सभी को। मैं प्रेम पंकज आप सभी का स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा वाले में। आज का मैं जेएसएससी सीजीएल के बारे में थोड़ा-सा ही जानकारी दूँगा क्योंकि आप सभी को इसका रिज़ल्ट तो पता हो ही गया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को ही खारिज कर दिया। जब खारिज कर दिया गया तो आगे की सुनवाई का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इससे क्या होगा दोस्तों, अब क्या होना है? देखिए, इससे हमें भी लग रहा था कि झारखंड के जितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जहाँ त्रुटियाँ ही त्रुटियाँ होते रहती है, तो उससे छुटकारा मिल जाएगा अगर ये हमारा सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अगर आगे बढ़ाते हैं तो। लेकिन इसको हाई सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो जजमेंट है, उसको सही ठहराया कि ठीक है, सीआईडी जाँच होने दीजिए और जो बच्चे सफल हुए हैं, उनका जॉइनिंग होने दीजिए। तो इससे ये साबित तो अब हो गया है कि जो भी सीआईडी जाँच होती है, तो आपको पता है किस तरीके की होती है, सीआईडी जाँच होनी है, हो जाने दीजिए। तो अब आगे हम लोग क्या कर सकते हैं देखिए, अब सीधा-सीधा बात है जेएसएससी सीजीएल के सभी विद्यार्थी जिन्होंने जो जॉइन कर रहे हैं, वो अब बिना डरे जॉइन करें। पहले समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, जो जॉब होल्डर्स हैं वो जॉब छोड़ के जाएँ या ना जाएँ। अभी तो इतना पक्का हो गया है कि आपका जॉब पक्का है तो आप जॉइन कीजिए। और जहाँ तक करप्शन वाली बात है तो करप्शन आगे देखिए झारखंड में रुकता है या नहीं रुकता है। जितने सारे एग्ज़ाम्स आगे होने वाले हैं 2026 में, आपको पता चलते जाएगा। कभी लीक पेपर होता है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है। तो सरकार यहाँ फिर नेट बंद करेगी, करने दीजिए। जो भी है, होने दीजिए। अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो हम लोग बस ये करना है हम लोगों को जितने सारे एग्ज़ाम्स हैं उसकी तैयारी अच्छे से करना है और आगे प्रिपेयर करते हुए अपने आप को मजबूत बना के रखना है ताकि टॉप करें। टॉप कीजिएगा तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ठीक है उसी रिस्पेक्ट में आज हम लोग देखेंगे झारखंड में पाए जाने वाली मृदाओं की सूची और उससे संबंधित जितने सारी जानकारियाँ हैं, उसको हम लोग निचोड़ लेंगे आज, ठीक है? तो बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल अगुआ झारखंड जामताड़ा में और मेरे वीडियो को अगर आप देख रहे हैं तो लाइक कीजिए दोस्तों, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में और अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपको झारखंड और साथ ही साथ पॉलिटी की कक्षाएँ एक 1 बाय 1 चैप्टर्स का कंप्लीट एमसीक्यू मिलेगा। पहला यहाँ पर देखिए झारखंड की मृदाओं का बात करते हैं, तो झारखंड की मृदाओं में हम यहाँ पर देखेंगे इसका वर्गीकरण कैसे किया गया है। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर झारखंड में अवशिष्ट मृदा पाई जाती है। कैसी मृदा पाई जाती है? अवशिष्ट मृदा पाई जाती है। यहाँ खनिज एवं चट्टानों के अपक्षयन से अवशिष्ट मृदा का निर्माण होता है। इसमें दोनों ही है, खनिज और चट्टान। झारखंड की मृदा को हम लोग 6 प्रकार से वर्गीकृत किए हैं। इसको थोड़ा-सा मानचित्र में देख लेते हैं। मानचित्र में देखेंगे तो उसके बाद एमसीक्यू करेंगे तो वहाँ सारे सवालों का जवाब आपको मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। यहाँ पर देखिए, अगर इधर हम लोग देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो है लाल मृदा पाई जाती है झारखंड में। ये देखिए सबसे ज़्यादा लाल मृदा है, कहीं पर भी आप देख लीजिए झारखंड के लगभग 90% भाग पे लाल मृदा पाई जाती है। लाल मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। उधर काली मिट्टी का बात कर रहे हैं हम लोग, काली मिट्टी जो है राजमहल के क्षेत्रों में राजमहल पहाड़ियों का जो निर्माण है लावा के द्वारा हुआ है, तो उसी के अपक्षयन से यहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण भी हुआ है। दूसरा है लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट मिट्टी थोड़ा-सा जो है चिकनी टाइप की मिट्टी होती है ना? ये जब इसको आप छुएँगे तो कैसा लगेगा लस-लस टाइप का लगेगा, चिपक जाएगा हाथों में, तो ये हो गया आपका लेटराइट मृदा। रेतीली मृदा जो है, रेतीली मृदा आपको दामोदर नदी के किनारे-किनारे मिलेंगे, रेतीली मृदा। फिर जलोढ़ मृदा का बात कर रहे हैं, जलोढ़ मृदा का निक्षेप आपको पता है कि ये आपका गंगा नदी के बाद जो पाकुड़ वाला और साहिबगंज वाला इलाका है, इधर हुआ है। तो इसको कलर चेंज करके थोड़ा-सा देखिए, इधर हो गया, ठीक है? ये वाला पोर्शन जो दिखाया है, ये जलोढ़ मृदा का है, ठीक है? ये वाला। उसके बाद फिर हम लोग देखेंगे आगे क्या है, अभ्रकमुलक मृदा। तो अभ्रकमुलक मृदा जो है आप सभी को मालूम है, हमारा कोडरमा, हजारीबाग वाले क्षेत्रों में पाया जाता है और कुछ इधर वाले क्षेत्रों में। ये हजारीबाग और कोडरमा वाला ही क्षेत्र है एक तरीके का, तो अभ्रकमुलक मृदा इस तरीके से पाया जाता है। तो ये मोटा-मोटी आपको एक अवधारणा बना होगा कि झारखंड में किधर किस प्रकार की मृदाएँ पाई जाती है। ठीक है? आगे अब हम लोग जो भी देखेंगे क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में देखेंगे क्योंकि वहाँ पर आपको पूरा-पूरा जानकारी इससे संबंधित मिल जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं मृदा का। पहला क्वेश्चन आज का लेते हैं कि निर्माण प्रक्रिया के
दृष्टि से झारखंड में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ऑप्शन ए है अपशिष्ट मृदा, ऑप्शन बी है अवशिष्ट मृदा, ऑप्शन सी है खनिज युक्त मृदा और ये है ये सभी। तो यहाँ पर जो आंसर होगा दोस्तों वो क्या होगा? यहाँ झारखंड में जो है अवशिष्ट प्रकार की मृदाएं पाई जाती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड में पाई जाने वाली मृदा निम्न में से किसके आधार पर अपक्षयन से निर्मित होता है? तो किसके अपक्षयन से निर्मित होता है, ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए है खनिज, ऑप्शन बी है चट्टानें, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो थ्योरी थोड़ा सा मैंने बताया था, तो उसमें हमने देखा था कि खनिज और चट्टान दोनों के ही अपक्षयन से झारखंड में मृदाओं का निर्माण होता है। वाकई में जब हम लोग देखेंगे कि जो झारखंड में आपका खनिज पाए जाते हैं, जैसे मैं आयरन ओर का ही एग्जाम्पल देता हूँ, तो आपको पता चलेगा इधर जब आइएगा पश्चिम सिंहभूम वाले क्षेत्रों में, तो यहाँ पर मिट्टी जो है एकदम रेडिश होता है, लाल कलर का होता है, जो यहाँ के हेमेटाइट प्रकार की मृदाओं में मानी जाती है और बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि खनिज और चट्टान दोनों के ही टूटने फूटने से, अपचयन होने से हमारे यहाँ का मृदाओं का निर्माण हुआ है, जिसको अवशिष्ट मृदा कहते हैं, अवशिष्ट। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है? झारखंड की मृदा को डैश भागों में विभाजित किया गया है। तो झारखंड में पाई जाने वाली मृदाओं को हमने क्या किया था? 6 भागों में विभाजित किया था। कितने भागों में? 6 भागों में विभाजित किया था। इसमें क्या क्या आता है? इसमें आएगा आपको दोस्तों लाल मृदा, बलुई या रेतीली मृदा, काली मृदा जिसको हम लोग रेगुलर मृदा भी कहते हैं, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा और अभ्रक प्रधान मृदा। तो इस प्रकार से 6 प्रकार की मृदाएं हमारे झारखंड में पाई जाती है। अब एक एक करके हम लोग देखेंगे कि लाल मृदा का क्या खासियत है, वो किन क्षेत्रों में पाया जाता है। सबसे पहले पहला क्वेश्चन है लाल मृदा से रिलेटेड, झारखंड के सर्वाधिक भूभाग पर किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? पहला है लाल मृदा पाई जाती है, दूसरा है बलुई रेतीली मृदा पाई जाती है, ऑप्शन सी है काली मृदा पाई जाती है और ऑप्शन डी में है जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो सर्वाधिक मैंने अभी आंसर मैंने बताया था कि सर्वाधिक मात्रा में जो है लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, तो लाल मृदा यहाँ पर आंसर हो जाएगा और मानचित्र में मैंने थोड़ा सा दिखाया था, उससे आइडिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। उसमें क्या क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 कि छोटा नागपुर पठार के लगभग कितने प्रतिशत भूभाग पर लाल मृदा पाई जाती है? यहाँ परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज मैंने बताया ना, लगभग 90% परसेंटेज में यहाँ पर लाल मृदा पाई जाती है। ठीक है, इसको अगर आप थोड़ा सा एलोबरेट करके देखना चाहेंगे तो इसका यहाँ पर लिया हुआ है, एलोबरेट करके लिखा हुआ है कि छोटा नागपुर पठार के लगभग 90% भाग पर लाल मृदा पाई जाती है। लो ऑक्साइड अधिक होने के कारण इसका रंग लाल होता है। किसका अधिकता होने के कारण? लो एस की अधिकता होने के कारण इसका रंग लाल होता है, ये भी याद रखिएगा। इस मृदा का रंग कहीं ना कहीं पीला, भूरा, धूसर भी पाया जाता है। ठीक है, पीला, भूरा, धूसर भी पाया जाता है, ये जो लाल मृदा हम लोग नाम रखे हैं। दूसरा है ऊंचे भूभागों में विस्तृत लाल मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती है, यानी कि जो पठारी का पाट वाले क्षेत्र होते हैं जिसको हम लोग टांड भी कहते हैं, है ना, उधर जो है ज़्यादा उपजाऊ नहीं होती है, क्योंकि यहाँ इसमें बालू के कण अधिक मोटे व जलवायु शुष्क होती है। राइट, तो ऊंचे भूभागों पे लाल मृदा अधिक उपजाऊ नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है झारखंड में मृदा का निर्माण किस प्रकार के सेलों से हुआ है? तो यहाँ पर किस प्रकार के सेल पाए जाते हैं? चट्टान तो मैंने पढ़ाया है, वहाँ से दिमाग में आ जाएगा आइडिया। पहला क्वेश्चन है ग्रेनाइट जैसे पत्थरों से नीस और ए और बी दोनों, और बेसाल्ट। तो हमने देखा था कि बेसाल्ट प्रकार के सेल यहाँ पर झारखंड में नहीं पाया जाता है, लेकिन ग्रेनाइट और नीस प्रकार के सेल यहाँ पर पाए जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड के किस क्षेत्र में लाल मृदा का विस्तार नहीं पाया जाता है? लाल मृदा कहाँ नहीं पाया जाता है? पहला क्वेश्चन जो ऑप्शन है वो है ढालभूमि, दूसरा है कोल्हान, तीसरा है गोंडवाना व राजमहल क्षेत्र और चौथा है दालमा क्षेत्र। तो यहाँ पर देखिए गोंडवाना और राजमहल का जो क्षेत्र है दोस्तों, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ये वाला पोर्शन। ठीक है, गोंडवाना और राजमहल वाले क्षेत्र में नहीं पाया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए गोंडवाना वाला क्षेत्र जो बोला जा रहा है यहाँ पर गोंडवाना, तो ये हो गया दामोदर नदी के किनारे वाला, जहाँ कोयला ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, कोयला ज़्यादा पाया जाता है, तो इस वाले क्षेत्र में जो है ना दामोदर नदी के कारण बलुई मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी पाई जाती है। और राजमहल वाला क्षेत्र बोला जा रहा है तो यहाँ पर काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। ठीक है,
काली मिट्टी ज़्यादा पाई जाती है। हो गया। बाद बाकी सभी क्षेत्रों में, झारखंड के जैसे ढालमुख वाला क्षेत्र हो गया, कोल्हान वाला क्षेत्र हो गया, डालमा वाला क्षेत्र हो गया, इन सभी जगह में लाल मृदा पाई जाती है, ये मैंने बताया था। तो लाल मृदा का निर्माण कैसे हुआ है? ग्रेनाइट एवं नीस सेलों से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? झारखंड में पाई जाने वाली मृदा के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है कौन सा? ठीक है, पहला ऑप्शन है इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। दूसरा है इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस के अंश कम पाए जाते हैं। ऑप्शन सी कहता है यह मृदा मुख्य रूप से उच्च भूमि में पाई जाती है। और ऑप्शन डी कहता है इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक मिलती है। तो इसमें कह रहा है कौन सा कथन गलत है? सही नहीं पूछ रहा है, गलत पूछ रहा है आपसे। नहीं वाला पोर्शन ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें देखिए लिखता है, पहला ऑप्शन जो है लिख क्या रहा है कि इसमें जल ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है। बिल्कुल नहीं, जल ग्रहण करने की क्षमता इसमें अधिक नहीं होती है, ठीक है, अधिक नहीं होती है। अधिक होती तो इसमें धान की खेती बहुत ज़्यादा होती, ठीक है। यहाँ पर देखिए इसमें ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। इसमें मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस के अंश कम पाए जाते हैं, ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं, बहुत ज़्यादा ये उपजाऊ मिट्टी नहीं है। ये सब क्या है? उपजाऊपन जो होता है मिट्टी में उसको बढ़ाने वाले कारक हैं, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन, ह्यूमस, ठीक है, और जो कि लाल मृदा में कम पाई जाती है। दूसरा है यह मृदा मुख्य रूप से उच्च भूमि में पाई जाती है। बिल्कुल सही बात है, पठारों वाले इलाकों में पाई जाती है। इसमें लो ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है जिससे इसकी कलर जो है लाल होता है, ये भी हमने पढ़ा। ओके, इतना हो गया क्वेश्चन नंबर 8। मुझे लगता है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है? दामोदर घाटी में मुख्य रूप से किस प्रकार की मृदा पाई जाती है? ये क्वेश्चन पूछा गया है कनिष्ठ अभियंता 2012 में। लाल मृदा पाई जाती है, अब्रकी मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है, लेटराइट मृदा पाई जाती है। देखिए बात क्या है, दामोदर घाटी वाला यहाँ पर क्वेश्चन है, लेकिन इसमें आपका रेतीली मिट्टी या बलुई मिट्टी का ऑप्शन नहीं दिया है। तो वहाँ पर आप काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और अब्रकी प्रकार की मिट्टी को आंसर नहीं मार सकते। यहाँ पर लाल मृदा मार सकते हैं कि दामोदर घाटी के जो गोंडवाना वाला क्षेत्र है उसको छोड़ दें तो हर जगह लाल मृदा ही पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है? अब्रक मूल की लाल मृदा झारखंड के किन जिलों में पाई जाती है? अब्रक का बात कर रहा है। ओके, तो अब्रक का बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? पहला ऑप्शन है हजारीबाग, दूसरा दिया है कोडरमा, तीसरा दिया है ए और बी दोनों, और चौथा दिया है पूर्वी सिंहभूम। तो इसमें आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, कोडरमा और हजारीबाग दोनों ही में मिलता है, पूर्वी सिंहभूम में नहीं मिलता है। अगर यहाँ पर आपका गिरिडीह भी घुसा देता है आंसर में तो, और ऑप्शन में रहता है तीनों, मतलब अन्य सभी, तो उसमें सभी आंसर मारते हैं, ठीक है। कोडरमा को तो क्या कहता है? भारत का अब्रक की राजधानी कहा जाता है। हजारीबाग मतलब हजार बागों का शहर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड के किस जिले में लाल मृदा, काली मृदा के साथ साथ मिश्रित मृदा पाई जाती है? तो ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी है रामगढ़, ऑप्शन सी है धनबाद, ऑप्शन डी है पश्चिमी सिंहभूम। तो इसका आंसर बहुत आसान तरीके से आप कर सकते हैं कि लाल मृदा काली मृदा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका आंसर ऐसे में क्या हो जाएगा दोस्तों? यहाँ पर आंसर हो जाएगा धनबाद, और इसका व्याख्या देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। झारखंड के सिंहभूम व धनबाद के कुछ भागों में लाल मृदा काली मृदा के साथ मिश्रित रूप में पाई जाती है, और राज्य के हजारीबाग व कोडरमा क्षेत्र में अब्रक प्रधान लाल मृदा पाई जाती है। तो ये क्लियर हो गया। तो याद रखिएगा, सिंहभूम और धनबाद में लाल मृदा के साथ साथ काली मृदा भी पाई जाती है मिश्रित रूप में। क्वेश्चन नंबर 12। झारखंड में पाई जाने वाली लाल मृदा निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त होता है? तो लाल मृदा जो है बाजरा के लिए उपयुक्त होता है, रागी के लिए, मूंगफली, ये सभी। तो लाल मृदा का उत्पादन के लिए बाजरा, रागी, मूंगफली, इन सभी का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। धान नहीं लिखा है क्योंकि ये ज़्यादा उपजाऊपन इस मिट्टी में नहीं होता है, लेकिन हम लोग करते भी हैं इसमें, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जनरली जो फसल उपयुक्त होता है इसके लिए वो बाजरा होता है, रागी होता है, मूंगफली होता है, क्योंकि पानी की क्षमता, रोकने की क्षमता इसमें कम है ना। तो इन्हीं फसलों जिनमें पानी की मात्रा कम लगती है वो फसल यहाँ पर उगाई जा सकती है।
नेक्स्ट चलते हैं और बलुई और रेतीली मृदा जिसको कहते हैं उसके बारे में पढ़ाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, पहला क्वेश्चन इसमें देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 है, इसमें लिखता है झारखंड की दामोदर नदी घाटी की गोंडवाना क्रम की चट्टानों में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। गोंडवाना पूछ रहा है। लेटराइट मृदा, लाल और रेतीली मृदा, बलुई, रेतीली मृदा और काली मृदा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, बलुई और रेतीली मृदा जो है दामोदर घाटी में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाई जाती है। इसका व्याख्या अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए। झारखंड की दामोदर नदी में गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बलुई और रेतीली मृदा पाई जाती है। इसमें लोहांश की मात्रा अधिक तथा चूना व ह्यूमस की अल्प मात्रा पाई जाती है। इस मृदा का रंग धूसर और पीला होता है। इसका रंग कैसा होता है दोस्तों, धूसर और पीला होता है। ठीक है, यहाँ लोहांश की मात्रा अधिक होती है लेकिन चूना व ह्यूमस की अल्प मात्रा पाई जाती है। यानी फिर से वही बात हुई, ये ज़्यादा आपका उपजाऊ नहीं रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है, झारखंड के डैश जिले में बलुई मृदा मिलती है। कौन सी मृदा जो है झारखंड के बलुई मृदा किस जिले में मिलती है। धनबाद में, पूर्वी हजारीबाग में, ए और बी दोनों में और लोहरदगा में। तो ऑप्शन यहाँ पर जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों ही जिलों में, यानी कि धनबाद में और पूर्वी सिंहभूम में आपका बलुई मृदा पाई जाती है। तो दामोदर नदी का और उनकी सहायक नदियों का इधर प्रभाव है, इसलिए इधर बलुई मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है दोस्तों, देखिए, झारखंड की रेतीली मृदा युक्त जमीन में किस प्रकार के अनाजों का उत्पादन होता है। दलहन का होता है, तिलहन का होता है, मोटे अनाज का होता है, गन्ना का होता है। तो रेतीली प्रकार का मृदा जो है उसमें आप ऑप्शन देखिए क्या हो सकता है। जहाँ कम पानी की जरूरत पड़े, कम मिट्टी का उपजाऊपन का जरूरत पड़े। दलहन की खेती तो आप नहीं कर सकते, तिलहन की नहीं कर सकते, गन्ना का नहीं कर सकते, तो क्या बचा, मोटा अनाज ना। तो मोटा अनाज की खेती जो है हम लोग इस प्रकार के उपयुक्त मिट्टी में कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग जाएंगे 16 में। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, ये थोड़ा सा हैजी आ गया, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। छोटा नागपुर में फुसफुस बलुई मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है जेपीएससी 2014 में। फुसफुस बलुआ मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र में, सिंहभूम क्षेत्र में, कारो क्षेत्र में, पलामू वाले क्षेत्र में। तो फुसफुस बलुआ मिट्टी जहाँ आप पढ़िए तो सीधा सीधा दामोदर नदी घाटी आंसर मारना है आपको। ठीक है, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में फुसफुस बलुआ मिट्टी पाई जाती है। तो इसके क्षेत्र क्या हो जाएंगे, दामोदर नदी घाटी क्षेत्र में धनबाद और पूर्वी हजारीबाग जिले में फुसफुस बलुई मृदा पाई जाती है जिसमें मोटे अनाज की कृषि की जाती है। नेक्स्ट चले क्वेश्चन काली मृदा के बारे में जानकारी लेना है आपको। काली मृदा जो है झारखंड में काली मृदा कहाँ पाई जाती है। काली मृदा कहाँ पाई जाती है, इसका कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है जेपीएससी। ठीक है, पहाड़ प्रदेश में, राजमहली पहाड़ी में, दामोदर घाटी में, पलामू उच्च भूमि में। तो हमने क्या देखा, इसका आंसर जो होगा राजमहल पहाड़ियों में होगा। काली मृदा का जो निर्माण होता है वो लावा जैसे चट्टानों से होता है, लावा के बाद जो चट्टान बनते हैं उसके अपक्षयन से होता है। यहाँ पर देखिए व्याख्या में, झारखंड में काली मृदा मुख्य रूप से उत्तर पूर्वी भाग जो झारखंड का है उसमें पाया जाता है। राजमहल पहाड़ के क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा काले और भूरे रंग की होती है। काले और भूरे रंग की होती है। इस मृदा का निर्माण जो है बारीक कणों के द्वारा हुआ है और इस मृदा में पानी डालने पर चिपचिपी हो जाती है। पानी इसमें डालिएगा तो ये चिपचिपा हो जाएगा काली मिट्टी। ठीक है, चलिए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए दोस्तों, भारत के किन क्षेत्रों में काली मृदा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 18, झारखंड में काली मृदा की भारत में पूछ रहा हूँ। ठीक है, भारत में काली मृदा कहाँ पाई जाती है। झारखंड में काली मृदा को अन्य किस नाम से जाना जाता है। रेगूर, बहारसी, नगरा और हलमाद। तो इसका जो नाम है काली मृदा का दोस्तों वो यहाँ पर झारखंड में रेगूर नाम है। क्या नाम है, रेगूर। रेगूर मृदा के नाम से जाना जाता है। वैसे भारत के महाराष्ट्र में भी रेगूर मृदा पाई जाती है जहाँ पर किसकी खेती होती है आप बताएंगे। मृदा के स्थानीय नाम है चिकनी मृदा, दोमट मृदा, बलुई दोमट मृदा। ठीक है, ये यहाँ पर आपका नाम देखना है जो स्थानीय नाम है। इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है तो इसको भी आप स्टार मार सकते हैं और ये चार्ट को याद रखिएगा। जो चिकनी मृदा होता है दोस्तों, चिकनी मिट्टी, उसको यहाँ पर कहीं कहीं केवाल कहते हैं, कहीं चीता कहते हैं, कहीं नगरा कहते हैं, गोबरा कहते हैं, हलमाद कहते हैं और हासा कहते हैं। यहाँ पर हलमाद लिखा हुआ था ना, नगरा लिखा हुआ था ना, बहरसी लिखा हुआ था ना, ये सब क्या है, ये स्थानीय नाम है। किसका है, चिकनी मिट्टी का स्थानीय नाम है।
दूसरा आते हैं दोमट मृदा। तो दोमट मृदा को हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पर, खेरसी, चरका, लोबो, खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर। दोमट मृदा को क्या बोल रहे हैं, खेरसी, चरका, लोबो, बाल सुंदर और अराहासा, अराहासा। फिर है बलुई दोमट मृदा। बलुई दोमट मृदा को हम लोग बाला कहते हैं, गौरिस कहते हैं, जारिया कहते हैं, गिटल हासा कहते हैं। बलुई मृदा को क्या कहते हैं, बाला, गौरिस, जारिया, गिटल हासा। आशा करता हूँ आपको याद हो गया होगा, नहीं तो और एक बार आप सुनिएगा तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसको रिमाइंड करके देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड की कौन सी मृदा विशाल के अपक्षय से बनी है। विशाल चट्टानों के अपक्षय से कौन सी मृदा बनी है, काली मृदा, लाल मृदा, जलोढ़ मृदा, रेतीली मृदा। तो विशाल चट्टानें कहाँ फॉर्मेशन होती है, आपको पता है, ये जहाँ पर ज्वालामुखी उद्गार होता है वहाँ पर विशाल चट्टानों का फॉर्मेशन होगा, तो वहाँ पर काली मृदा का निर्माण होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, झारखंड में पाई जाने वाली मृदा, काली मृदा, किसकी मात्रा कम पाई जाती है, उसमें क्या कम होता है, एल्यूमिना होता है, मैग्नीशियम होता है, नाइट्रोजन होता है, लोहांश होता है। किसकी मात्रा कम होती है इसमें, तो इसमें दोस्तों नाइट्रोजन का मात्रा जो है कम हो पाया जाता है। नाइट्रोजन का मात्रा कम पाया जाता है, एल्यूमिना, मैग्नीशियम और लोहांश की मात्रा कंपैरेटिवली नाइट्रोजन से ज़्यादा पाया जाता है। इसका रीजन क्या है, देखो, झारखंड में पाई जाने वाली काली मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें ह्यूमस और फॉस्फोरिक एसिड की मात्रा भी कम पाई जाती है। वहीं मृदा में लोहा, एल्युमिनियम, चूना, कार्बोनेट व मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है। लोहा मतलब लोहांश, एल्युमिनियम, चूना, कार्बोनेट, मैग्नीशियम की मात्रा अधिक पाई जाती है, लेकिन ह्यूमस और फॉस्फोरिक एसिड के साथ साथ जो है नाइट्रोजन की मात्रा कम होती है। और सबसे ज़्यादा जो उपजाऊपन का कारक होता है क्या होता है, नाइट्रोजन होता है। यह मृदा कले युक्त होती है, कैसा होता है, कले युक्त होती है, अतः इसमें नमी एवं आर्द्रता बनाए रखने की अधिक क्षमता होती है। इस मृदा के सूखने के बाद नमी समाप्त हो जाती है और तत्पश्चात इसमें दरारें उत्पन्न हो जाती है। ये काली मृदा का पहचान है। अगर सूखेगा तो वो फट जाएगा, चौड़ा चौड़ा फट जाता है, ठीक है, और उसमें क्ले युक्त होती है। क्वेश्चन नंबर 21, झारखंड के राजमहल क्षेत्र में काली मृदा में किसका उत्पादन किया जाता है, गन्ना, बाजरा, धान, चना, मूंगफली, धान, गन्ना, ज्वार। तो आंसर क्या है दोस्तों, यहाँ देखिए, काली मृदा एक्चुअल में धान और चना ये यहाँ पर उगाई जाती है, लेकिन इस मृदा में कौन सा फसल सबसे उपयुक्त मानी जाती है पैदावार के लिए, ये आप बताएंगे, ठीक है। आप महाराष्ट्र की मिट्टी, भारत की मिट्टी भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी होगा काली मृदा का पहचान और इसकी बातें, ठीक है। चलिए, मेरे आंसर देने से पहले आप काली मृदा का ये पोर्शन बताइए। झारखंड में तो बेसिकली यहाँ पर धान और चना ही उगाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा उपयुक्त एक फसल है जिसकी उत्पादन जो है काली मृदा में किया जाता है। लेटराइट मृदा के बारे में जान लेते हैं। लेटराइट मृदा जो है, क्वेश्चन नंबर 22 है, झारखंड में लेटराइट मृदा कहाँ पाई जाती है, अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, कम वर्षा वाले क्षेत्र में, न्यूनतम वर्षा वाले क्षेत्र में, बिल्कुल शुष्क क्षेत्र में। तो जहाँ अधिक वर्षा होती है दोस्तों वहाँ पर लेटराइट मृदा का निर्माण होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, झारखंड में लेटराइट मृदा अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में पाई जाती है, जैसे राजमहल के पूर्वी भाग में, ढाल भूमि का दक्षिण पूर्वी भाग में और पश्चिम रांची व दक्षिण पलामू वाले क्षेत्रों में, ठीक है। तो झारखंड का मानचित्र एक बार फिर से पलट के देख लीजिएगा, ये क्षेत्र कहाँ पर है, वहाँ लेटराइट मृदा पाई जाती है। राजमहल के पूर्वी भाग, ढालमुख का दक्षिण पूर्वी भाग और पश्चिम व रांची के दक्षिण पलामू में पाई जाती है। लेटराइट मृदा में उर्वरता बहुत कम पाई जाती है। लो ऑक्साइड की उपस्थिति कारण इस मृदा का रंग गहरा लाल होता है। इसमें भी लो ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है और साथ ही साथ यहाँ पर जो एक हो गया हेमाटाइट, हो गया मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट के प्रकार का जो इसमें मृदा है वो पाई जाती है, जिसमें जो आयरन और भी है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड के डेस क्षेत्र में लेटराइट मृदा नहीं पाई जाती है। कौन से क्षेत्र में नहीं पाई जाती है पूछ रहा है, पूर्वी राजमहल में, पश्चिमी रांची में, दक्षिण पलामू में, पूर्वी गढ़वा में। तो अभी हम लोग गढ़वा का बात तो नहीं सुने इसमें, इसके ऊपर वाला क्वेश्चन में, तो गढ़वा आंसर हो जाएगा, बाद बाकी सभी सुने हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है, निम्न में कौन सा क्षेत्र झारखंड में लेटराइट मृदा का क्षेत्र नहीं है। इसमें भी नहीं है पूछ रहा है, जेपीएससी को मैं क्वेश्चन पूछ चुका है,
राजमहल का पूर्वी भाग में, ढालभूमि का दक्षिण पूर्वी भाग में, पश्चिमी रांची और दक्षिणी पलामू में, दामोदर और स्वर्णरेखा नदी घाटी में। तो लेटराइट मृदा की बात कर रहा है, तो जो बलुई वाला याद किए हैं वो अपने आंसर यहाँ मार देंगे। दामोदर जहाँ लिखता है वहाँ लेटराइट तो नहीं होगा भाई, तो दामोदर तथा स्वर्णरेखा नदी घाटी के किनारे में जो है लेटराइट मृदा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा का गुण अम्लीय है। तो अनावृतीकरण के कारण, अपक्षयन के कारण, तीव्र अपक्षालन के कारण, केशिका क्रिया के कारण। तो यहाँ जो लेटराइट मृदा का गुण अम्लीय होने का रीजन बताया है दोस्तों, तो ये है तीव्र अपक्षालन के कारण। ठीक है, तीव्र अपक्षालन के कारण ये क्या होता है, तीव्र अपक्षालन क्या होता है? झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा का अम्लीय होने का प्रमुख कारण तीव्र अपक्षालन होता है। झारखंड में लेटराइट मृदा का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के प्रभावपूर्ण हुआ है। लेटराइट मृदा का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता तथा शुष्कता में क्रमिक परिवर्तन के फलस्वरूप उत्पन्न परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप प्राप्त हुआ है। ये यहाँ पूछ रहा है, बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 26, झारखंड में सीमित क्षेत्रों में मिलने वाली लेटराइट मृदा में किस प्रकार की मात्रा कम पाई जाती है? किसकी मात्रा कम पाई जाती है? नाइट्रोजन का, फास्फोरस का, मैग्नीशियम का, ये सभी। तो यहाँ पर तो आंसर ये सभी होगा दोस्तों, इन सभी की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, काली मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा कम पाई जाती थी, यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और मैग्नीशियम तीनों ही कम पाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27, आप अगर ध्यान से देखिएगा तो इसका यह मतलब होता है कि झारखंड में बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं पाई जाती है। झारखंड में मिलने वाली लेटराइट मृदा के कम उपजाऊ होने के कारण क्या क्या हैं? पहला ऑप्शन दिया है नाइट्रोजन की कमी, दूसरा दिया है लोह ऑक्साइड की अधिकता, तीसरा दिया है एल्युमिनियम व सिलिकेट की अधिकता, और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त में सभी। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों क्या हो जाएगा? उपरोक्त में सभी। ये सभी रीज़न जो हैं उपजाऊपन के ही हैं। नाइट्रोजन की मात्रा अधिक होना चाहिए उपजाऊपन के लिए, लोह ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा अधिक नहीं रहेगा तभी चलेगा, लेकिन एल्युमिनियम और सिलिकेट की अधिकता चाहिए। ठीक है, तो ये सब जो है अच्छा उल्टा ही है, सही है। नाइट्रोजन का कमी दिया हुआ है, लो ऑक्साइड की अधिकता दे दिया है, अधिक है इसलिए उपजाऊपन कम है। एल्युमिनियम और सिलिकेट की अधिकता है वो कम होना चाहिए। यहाँ पर फास्फोरस, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम इन सब की मात्रा अधिक होनी चाहिए, राइट। ह्यूमस की मात्रा अधिक होनी चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा में किसकी खेती मुख्य रूप से होती है? धान की, रागी का, ए और बी दोनों, कपास। तो यहाँ पर धान और रागी दोनों ही खेती इसमें पाई जाती है लेटराइट मृदा में। झारखंड में पाई जाने वाली लेटराइट मृदा में धान व रागी की खेती मुख्य रूप से होती है। इस मृदा में अरहर और अरंडी आदि की भी खेती होती है। तो लेटराइट में किस प्रकार का खेती किया जाता है? धान, रागी, अरहर और अरंडी। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 28। नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पर देख लीजिए फसलों की उपयोगिता के आधार पर मृदाओं को यहाँ पर वर्गीकृत किया है। इसको आप याद रखेंगे, ये भी चार्ट इम्पोर्टेंट है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लाल मृदा में मूंगफली, रागी, गन्ना, चावल। काली मृदा में कपास, धान एवं चने। तो यहाँ पर आपको आंसर मिल गया कपास। काली मृदा में एक्चुअल में कपास होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर धान और चना की खेती होता है। रेतीली और बलुई मृदा में मोटे अनाज की खेती होगी, और जलोढ़ मृदा में चावल और गेहूं की खेती होगी, क्योंकि ये मृदा का ज़्यादा उपजाऊपन होता है, जल की ग्रहण करने की क्षमता इसमें अधिक है। अभ्रक प्रधान मृदा में कोदो और कुर्मी का खेती किया जाता है, कोदो और कुर्मी का खेती किया जाता है। ये भी एक प्रकार का मोटे अनाज का ही प्रकार है। ठीक है, कोदो और कुर्मी अभ्रक प्रधान मृदा, ये बहुत ज़्यादा उपजाऊ होती है ये मृदाएँ। तो 9.6 देखिए जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। झारखंड के डैश में जलोढ़ मृदा का विस्तार सबसे अधिक पाया जाता है। संथाल परगना क्षेत्र में, कोल्हान क्षेत्र में, पलामू क्षेत्र में, उत्तरी छोटा नागपुर क्षेत्र में। तो जलोढ़ मृदा का बात कर रहे हैं तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम संथाल परगना क्षेत्र आंसर देना चाहिए इसका। देखिए क्या दिया है, ठीक है, संथाल परगना क्षेत्र दिया है, जहाँ पर गंगा का थोड़ा सा पोर्शन है और जहाँ पर थोड़ा सा इसका प्रभाव मिलता है, मिट्टी बनती है। ठीक है, जलोढ़ प्रकार की मिट्टी। तो क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है? झारखंड के किन जिलों में जलोढ़ मृदा अधिक पाई जाती है? गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़, धनबाद, देवघर, साहिबगंज, पाकुड़। इसमें थोड़ा सा जो ऑप्शंस दिए हैं वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया हुआ है, लेकिन आप याद रखिएगा साहिबगंज और पाकुड़ में जो है जलोढ़ मृदा प्रकार की अधिक मात्रा पाई जाती है। झारखंड के साहिबगंज और पाकुड़ जिले में जलोढ़ मृदा अधिक पाई जाती है। यह मृदा साहिबगंज के उत्तर पश्चिमी किनारे
वह उत्तर पूर्वी किनारे और पाकुड़ के पूर्वी भाग में मुख्य रूप से विकसित हुई है। ये दोनों ही गंगा बेसिन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट कि यह नवीनतम मृदा है। आपसे पूछेगा ये जलोढ़ में किस प्रकार की मृदा है, तो नवीनतम है जिसमें मृदा परिच्छेदिका पूर्ण विकसित नहीं होती है। अभी इसमें मृदा परिच्छेदिका पूर्ण विकसित नहीं हुई है, ये नवीन प्रकार की जलोढ़ मृदा है। जलोढ़ मृदा भी 3 प्रकार का होता है, वो आप पढ़िएगा, यहाँ पर तो नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, झारखंड के किस जिले में नवीनतम जलोढ़ मृदा व खादर का विस्तार अधिक पाया जाता है? तो नवीनतम जलोढ़ मृदा या खादर, उसको खादर ही कहते हैं, ठीक है। नवीनतम जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं, और एक बांगर होता है। देवघर, गोड्डा, दुमका और पाकुड़। तो अभी हम लोगों ने देखा ये देवघर, गोड्डा, दुमका में तो नहीं है, पाकुड़ और साहिबगंज में ये मिट्टियाँ पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 32, झारखंड का खादर व नवीन जलोढ़ मृदा किस क्षेत्र के फसल के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है? पहला ऑप्शन है धनबाद, दूसरा है जूट, तीसरा है गन्ना, धान या चावल। जूट, गन्ना, और ऑप्शन डी है गेहूं। कुछ भी बोला जाता है कभी कभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? हमने देखा था कि धान और चना की खेती ये इस प्रकार के मृदाओं में किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 33, झारखंड की किस जिले में पुरातन जलोढ़ मृदा या बांगर का विस्तार अधिक है? पाकुड़ में, साहिबगंज में, दुमका में, देवघर में। तो थोड़ा बहुत मात्रा जो है वो साहिबगंज में पाया जाता है दोस्तों। यहाँ पर लिख रहा है झारखंड के रिस्पेक्ट में किस जिले में पुरातन जलोढ़ मृदा या बांगर का विस्तार अधिक है। अधिक है तो गंगा से सटा हुआ क्षेत्र में ही पाया जाता है, साहिबगंज वाले क्षेत्र में पाया जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है। झारखंड का बांगर और पुरातन जलोढ़ मृदा किस क्षेत्र के फसल के उत्पादन के लिए सर्वश्रेष्ठ है? तो क्या होगा यहाँ पर? चावल होगा, गन्ना होगा, गेहूं होगा, ज्वार होगा। तो यहाँ पर जो है पुरातन जलोढ़ मृदा का बात कर रहा है, तो उसमें बताया जा रहा है कि गेहूं का जो खेती होता है वो सर्वाधिक उपयुक्त होता है, ठीक है। झारखंड का बांगर यानी पुराना जलोढ़ मृदा गेहूं की फसल के लिए उपयुक्त होती है, जो साहिबगंज क्षेत्र में पाई जाती है। वहीं पाकुड़ जिला क्षेत्र में खादर नवीनतम मृदा धान की फसल के लिए उपयुक्त होती है, ठीक है। पाकुड़ जिला में खादर और साहिबगंज में बांगर। तो बांगर में जो खेती होती है गेहूं का, और आपका पाकुड़ में खादर में जो खेती होती है वो धान का। नेक्स्ट क्वेश्चन में 35 क्या है? झारखंड में पाई जाने वाली जलोढ़ मृदा किसकी अधिकता मिलती है? नाइट्रोजन, चूना, पोटास, ह्यूमस, नाइट्रोजन, ह्यूमस और चूना, पोटास। तो आप ध्यान से देखिए कि हमें किस प्रकार इस प्रकार की मिट्टी में जो है जलोढ़ मृदा में जो चूना और पोटास जो होता है सर्वाधिक पाया जाता है, अधिकता इसमें होती है, और इसी के रीजन से जो है थोड़ा इसमें उपजाऊपन भी आता है। तो चूना और पोटास की अधिकता होती है, ठीक है। नाइट्रोजन और ह्यूमस का कमी होता है। उस मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, उस मिट्टी में कंपैरेटिवली चूना और पोटास की मात्रा अधिक होती है, नाइट्रोजन ह्यूमस की मात्रा कम होती है। नेक्स्ट है अभ्रक प्रधान मृदा। झारखंड में अभ्रक प्रधान लाल मृदा मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? कोडरमा, हजारीबाग, ए और बी दोनों, पलामू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कोडरमा और हजारीबाग दोनों में पाया जाता है, ठीक है। ये ऐसा एक क्वेश्चन और भी रिपीट हुआ था। झारखंड में अभ्रक प्रधान लाल मृदा मुख्यतः कोडरमा और हजारीबाग बड़का गांव में अभ्रक पट्टी वाले क्षेत्र में मिलती है। इसके अतिरिक्त यह मृदा मांडू, रामगढ़ में भी पाई जाती है। तो कभी कभी मृदा मांडू, रामगढ़ भी ऑप्शन में रहेगा, तो उसको भी आप याद रखिएगा। हाँ, अब थोड़ा सा और देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र में अधिक ऊंचाई पर इस मृदा का रंग हल्का गुलाबी हो जाता है तथा नीचे नमी के कारण इसका रंग पीला हो जाता है। तो गुलाबी और पीला दोनों ही कलर है इसका अभ्रक का। आर्थिक दृष्टिकोण से यह मृदा बहुत अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। यह मृदा अभ्रक की खानों के समीप पाई जाती है, ठीक है। तो इस मिट्टी का उपयोग बहुत ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन अभ्रक जो इसमें पाया जाता है उसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और आर्थिक दृष्टिकोण से झारखंड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। चमकीली धरती भी कहते हैं कोडरमा को। क्वेश्चन नंबर 37, झारखंड के अभ्रक प्रधान मृदा क्षेत्रों में किस प्रकार की फसलों का पैदावार की जाती है? खेसारी, कुर्मी, कोदो, कुर्मी, कुलसी, ये सभी। तो आंसर क्या होगा इसमें दोस्तों? कुर्मी और कोदो जो है यहाँ के फसलों में, यहाँ के मृदा में उगाई जाती है, कुर्मी और कोदो। पहले ये सब हम लोगों के इधर भी होता था, अभी नहीं होता है। झारखंड में पाई जाने वाली अभ्रक प्रधान मृदा में निम्न में से किसकी कमी के कारण कृषि कार्य संभव
नहीं है। तो क्या कमी होता है इसमें? जल की कमी, नाइट्रोजन की कमी, अत्यधिक अम्लता और अत्यधिक अपरदन होता है। तो इसमें जल की कमी होता है दोस्तों, जल इसमें नहीं रहता है, ठीक है। ज़्यादातर जल तो यूज़ हो जाता है, जो हमारा निर्माण होता है अभ्रक। झारखंड में पाई जाने वाली अभ्रक मृदा में जल की कमी पाई जाती है, जिसके कारण कृषि कार्य संभव नहीं होता है। अतः यहाँ कुर्मी कोदो फसल की पैदावार की जाती है। अब समझ में आया आपको कि कुर्मी और कोदो जैसे फसल क्यों उगाया जाता है? इसका रीज़न क्या है? यहाँ पर जल की कमी पाया जाता है। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो के साथ अभी तक जुड़े हुए हैं तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा अधिक लोगों तक मेरी पहुंच हो सके। और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, अभी तक नहीं किए हैं तो, ठीक है। मैं पूरा झारखंड जीके आपका समाप्त करके रहूँगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है? झारखंड के किस जिले में उच्च भूमि क्षेत्र में धूसर पीली मृदा पाई जाती है? लातेहार में, गढ़वा में, पलामू में, ये सभी में। तो झारखंड की अन्य मृदाओं में, यानी कि ये क्लास खत्म होने वाली है, तो इन सभी इलाकों में जो है धूसर पीली मृदा पाई जाती है, लातेहार में, गढ़वा में, पलामू में। लातेहार, गढ़वा, पलामू, ठीक है, ये पश्चिमी वाला क्षेत्र होता है जहाँ पर धूसर पीली मृदा पाई जाती है। और राज्य में इस मिट्टी की उर्वरता मध्यम से उच्चतम स्तर की होती है। क्वेश्चन नंबर 4040, झारखंड में पाई जाने वाली पंकीली मृदा किस नाम से जाना जाता है? खेरसी, केवाल, बहिभार, महड़ा। तो इसमें पंकीली मृदा का बात कर रहा है दोस्तों, तो पंकीली मृदा को हम लोग केवाल के नाम से जानते हैं। पंकीली मृदा को किस नाम से जानते हैं? केवाल मृदा से जानते हैं, पंकीली, केवाल। क्वेश्चन नंबर 41, झारखंड में पाई जाने वाली दोमट मृदा को स्थानीय नाम किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए, दोमट मृदा का नाम, स्थानीय नाम पूछा है, ये सब जेपीएससी में पूछा है, इसलिए वहाँ पर मैंने चार्ट दिखाया था, उसको याद रखिएगा। खेरसी, चरका, लोबो, ये सभी। तो दोमट मृदा का बात कर रहा है, तो दोमट मृदा में ये सभी आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। ये सभी खेरसी, चरका, लोबो दोमट मृदा का नाम है, खेरसी, चरका, लोबो। ओके, आप भी याद कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 42, बलुआ दोमट मृदा को स्थानीय नाम में क्या कहा जाता है? वहाँ सिर्फ दोमट मिट्टी बोला था, यहाँ बलुआ इसमें। तो यहाँ पर देखिए, गौरीस है, गोबरा है, बाल सुंदरी है, नगरा है। तो इसका राइट आंसर तो क्या हो जाएगा दोस्तों? गौरीस हो जाएगा। गौरीस को हम लोग बलुआ दोमट मृदा भी कहते हैं। गौरीस को हम लोग बलुआ दोमट मृदा भी कहते हैं, मतलब बलुआ दोमट मृदा का स्थानीय नाम गौरीस हो गया। ओके, गोबरा, बाल सुंदरी और नगरा, ये भी किस मृदा का स्थानीय नाम है, ये बताएं आप हमको, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, झारखंड में चिकनी मृदा को किस नाम से जाना जाता है? हासा, गोबरा, चीटा और ये सभी। तो चिकनी मिट्टी का बात कर रहे हैं, ठीक है, चिकनी मिट्टी। तो चिकनी मिट्टी का नाम यहाँ पर है हासा, गोबरा, चीटा। चा से चिकनी, चा से चीटा, गोबरा हो गया उसमें डालने वाला, और हासा। तो ये सभी हो गए आपके चिकनी मृदा का नाम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44, झारखंड में पाई जाने वाली अपरदित कगार युक्त मृदा में किस फसल का उत्पादन होता है? सरगुजा का, कुर्थी का, मक्का का, ये सभी। तो जो कगार युक्त मृदा होती है उसमें सरगुजा, कुर्थी और मक्का, इन सभी का खेती की जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। व्याख्या देखिए, झारखंड में पाई जाने वाली अपरदित कगार युक्त मृदा क्षेत्र में सरगुजा, कुर्थी एवं मक्का का उत्पादन होता है। यह मृदा तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा पतली व पथरीली होती है। इस मृदा में निम्न उर्वरता पाई जाती है। सब जगह निम्न उर्वरता है भाई। तो किसमें याद रखेंगे अधिक उर्वरता है? तो याद रखिएगा, सब जगह तो निम्न उर्वरता ही है। तीव्र ढाल युक्त क्षेत्र में ये मृदा पाई जाती है, कगार युक्त मृदा, ठीक है। इसमें सरगुजा, कुर्थी और मक्का का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, झारखंड के डैश जिले में धात्विक गुणों से युक्त मृदा पाई जाती है? पूर्वी सिंहभूम, रांची, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां। तो झारखंड के डैश जिले में धात्विक गुणों से युक्त मृदा पाई जाएगी। कहाँ पाई जाएगी? आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो मृदा पाई जाएगी उस प्रकार की पश्चिमी सिंहभूम में पाई जाएगी, है ना। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में धात्विक गुणों से युक्त मृदा पाई जाएगी। इस मिट्टी का रंग लालिमा युक्त होता है। यह मिट्टी कम उर्वरक होती है। सब में तो बोला ना, कम ही उर्वरक होती है। क्वेश्चन 46, झारखंड में पाई जाने वाली उस मृदा को क्या कहते हैं जो विभिन्न सेलों के अवशेषों से बनी है?
समसेल जातीय मृदा, विषम जातीय मृदा, विभात्मक मृदा, नवसृजित मृदा। तो यहाँ पर क्या बोला है कि उस मृदा को क्या कहते हैं जो विभिन्न मूल सेलों के अवशेषों से बनी है, उसको हम लोग विषम जातीय मृदा कहते हैं, विषम जातीय मेला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, विभाजित ये विषम जातीय प्रकार की मृदा झारखंड के किस जिले में पाई जाती है? पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसवां, सरायकेला खरसवां व रामगढ़। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? विषम जातीय प्रकार की मृदा जो है झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में और सरायकेला खरसवां में पाई जाती है। ओके, इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, विषम जातीय प्रकार की मृदा झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम व सरायकेला खरसवां में पाई जाती है। यह मिट्टी विभिन्न मूल के चट्टानों के अवशेषों के मिश्रण से बनी है, विभिन्न मूल के चट्टानों के अवशेषों से बनी है। इस मिट्टी का ऊंची भूमि रंग पीला होता है और निम्न भूमि काली होती है। ठीक है, ऊंचा इसका भूमि क्या होगा? पीला कलर का होगा, नीचा भूमि कैसे होगा? काली होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, स्थानीय नाम के आधार पर क्वेश्चन बनाना था। दोमट चिकनी मृदा है, दोमट मृदा है, बलुई दोमट मृदा है, काली मृदा है। तो चलिए काली मृदा को हमने पढ़ते आ रहे हैं तो रेगुलर याद रह जाएगा। चिकनी मृदा का नाम आप यहाँ पर देखिए क्या है, बलुई दोमट मृदा का नाम क्या है और उसको याद कीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों? दोमट मृदा जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? ये हो गया हलमाद और नगरा ना। बलुई दोमट मृदा को हम लोग क्या कहते हैं? बलुई दोमट मृदा को हम लोग देखिए मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। इसका आंसर आप देख लीजिए, उसके बाद हम लोग बनाते हैं इसको। ठीक है, यहाँ देखिए है। तो चिकनी मृदा को हलमाद और नगरा कहते हैं, चिकनी मृदा को हलमाद और नगरा कहते हैं। दोमट मृदा को हम लोग बाल सुंदर व अरहासा कहते हैं। बलुई दोमट मृदा को जारिया व गिटलासा कहते हैं और काली मृदा को हम लोग रेवण मृदा कहते हैं। चिकनी में हलमाद और नगरा, दोमट में बाल सुंदर अरहासा, बलुई दोमट मृदा में जारिया व गिटलासा और काली मृदा में रेगुर है। झारखंड में मृदा क्षरण, झारखंड में मृदा क्षरण किन क्षेत्रों में अधिक होता है? अधिक असमतल क्षेत्रों में, तीव्र वर्षा वाले क्षेत्रों में, ए और बी दोनों, अति पशुचारण वाले क्षेत्रों में। तो इसमें जो आंसर होगा दोस्तों, मृदा क्षरण किन क्षेत्रों में अधिक होता है? तो जो अधिक असमतल है वहाँ तो होगा, तीव्र वर्षा जहाँ है वहाँ पर भी होगा, यानी कि ऑप्शन इसका सी हो जाएगा राइट आंसर, है ना। इन सभी क्षेत्रों में जो है मृदा का अपरदन ज़्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 5050, झारखंड में मृदा क्षरण के कारण के क्या प्रभाव पड़ते हैं? सूखे की लंबी अवधि होती है, मृदा की उर्वरता में ह्रास होता है, बंजर भूमि में वृद्धि होती है, उपरोक्त में सही। ये तो सभी रीज़न हो जाएंगे। अगर मृदा खराब है दोस्तों तो बंजर भूमि बन जाएगी, अपरदन ज़्यादा होता है तो बंजर भूमि बनेगी, मृदा उर्वरता में ह्रास होगी, सूखा जो है लंबा अवधि तक पड़ेगा। अब आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन ही होना चाहिए। झारखंड में मृदा क्षरण को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा निम्न में कौन से कार्य किए गए हैं? झारखंड सरकार ने मृदा संरक्षण विभाग का गठन किया है, स्थानांतरण कृषि के स्थान पर स्थायी कृषि पद्धति को प्रोत्साहित किया है, नियंत्रित चारागाह को प्रोत्साहित किया है और बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अंतर्गत वन रोपण, सामाजिक वानिकी एवं नदी घाटी क्षेत्रों में मृदा संरक्षण संबंधी योजनाओं का क्रियान्वयन किया है। तो ये सभी तो पॉजिटिव पॉइंट है, मुझे लगता है उपरोक्त में सभी ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक बार मैं नीचे कर देता हूँ, इसको आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों ये रहा आज का क्लास, जिसमें हमने झारखंड के सभी मृदाओं के बारे में जानकारी हासिल की है और पूरे अच्छे तरीके से की है, जहाँ से क्वेश्चन एक भी छूटे ना। ठीक है, तो कैसा लगा यह वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच में, और जितना हो सके दोस्तों मैं झारखंड जीके को पूरा पढ़ाऊँगा, एक एक चैप्टर को पढ़ाऊँगा, क्वेश्चन वाइज पढ़ाऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई वीडियो के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय जोहार, जय हिंद, जय झारखंड। अरे